हेलो एवरीवन, वेलकम टू चार्टसल। मेरा नाम सोहम चौहान है। आज का जो टॉपिक है वो है इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच, उसका जो इफ़ेक्ट अपनी इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या पड़ सकता है, तो उसी से रिलेटेड है। तो अभी आपको पता ही है कि कल रात में हमारा एक ऑपरेशन, इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन सिंदूर। तो जो हिस्टोरिकल डेटा वो क्या बता रहा है, उसी से रिलेटेड ही ये वीडियो है। तो अगर हम प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पे जाएं तो जब कारगिल अटैक हुआ था उस टाइम पर जो हमारी मार्केट है, इंडियन मार्केट है, निफ्टी ने 1 से 1.5% के आसपास करेक्शन किया था उस टाइम पर। एंड ये जब हमारा कारगिल अटैक हुआ था उसकी बात है। उसके बाद अगर हम देखें 2001-2 में जब हमारा पार्लियामेंट अटैक हुआ था हमारे इंडिया में, तो उस टाइम पर हमारा जो मार्केट है उसने 14 से 15% के आसपास करेक्शन किया था। और ये जो 14 से 15% का करेक्शन है इसमें ग्लोबल फैक्टर्स भी इंक्लूड थे। एंड उसके अगर पूरा हम मिला रहे हैं 2001 से लेकर 2002, तो इस बीच में करीबन इंडियन मार्केट ने 25 से 30% के आसपास करेक्शन किया था। तो ये जो 14 से 15% का करेक्शन है ये तुरंत हुआ था जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो उसी विद इन 1-2 मंथ, ठीक है, 1-2 मंथ्स के आसपास 14 से 15% का करेक्शन हुआ था। एंड अगर थोड़ा हम आगे और बढ़ें तो उरी अटैक जब हमारा भी रिसेंट में हुआ था और उस टाइम पर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था पाकिस्तान के ऊपर, तो उस टाइम पर 2% के आसपास करेक्शन हुआ था। और फिर उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ, फिर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, तो उस टाइम भी 2% के आसपास करेक्शन हुआ था हमारा निफ्टी में। एंड तो इस अगर इससे हम रिलेट करें तो हमारा जो ओवरऑल अगर हम देखें कारगिल अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक, तो जब इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जब ऐसा कुछ सिनेरियो बना है कि जहाँ पे वार हो सकती है या फिर आपस में कुछ लड़ाई हो सकती है, ऐसा कुछ हुआ है, तो 2% के आसपास अगर आप देखोगे तो करेक्शन रहा है। एक रहा है जहाँ पे ज़्यादा बड़ा करेक्शन रहा है, वो है पार्लियामेंट अटैक। और उस टाइम पे पार्लियामेंट अटैक था एंड ग्लोबल फैक्टर्स का ज़्यादा रोल था। अगर हम पूरा ओवरऑल मार्केट को देखें उस टाइम पे अमेरिका की मार्केट और यूरोपियन मार्केट, तो उनका फैक्टर ज़्यादा था। उसकी वजह से 14 से 15% का करेक्शन आया था एंड 25 से 30% का करेक्शन ओवरऑल 2 सालों में आया था। तो उस वजह से ये हुआ था। अब बात करते हैं कि हम जो हमारी अभी इस टाइम पे हमारा जो निफ्टी चल रहा है वो 24,400 के आसपास चल रहा है। तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? या अगर जो इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई हैं उनको हम निकाल दें, एग्जिट मार दें, क्योंकि कल को वार हो गया, मार्केट ज़्यादा गिर गई तो हम क्या करेंगे? तो अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखी है और आपने अगर अच्छे लेवल पे ख़रीद रखा है तो बिल्कुल भी पैनिक मत करो, निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने एक अच्छे लेवल पे पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। लेकिन जो लोग अब सोचना चाह रहे हैं कि यार हमसे ये जो 22,800 का लेवल था यहाँ पे हम मिस कर गए, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो अभी हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? बिल्कुल अभी इन लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। इन लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अगर हम यहाँ पे चेक करें तो जो हमारा सपोर्ट लेवल था 21,800, वहाँ से मार्केट अगर अभी हम जो मार्केट चल रही है वहाँ से देखें तो 12% का रिकवरी हो चुका है। और जो रिकवरी हुआ है फास्ट हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी 12% का रिकवरी हो चुका है, तो अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट करने की। थोड़ा वेट करो। वेट कहाँ तक करना है? वेट करना है कि जो एक गैप दिख रहा है आपको, ये 23,200 से लेके 22,800, ठीक है, ये गैप। तो ये जो गैप यहाँ पे मार्केट आती है, इस गैप के पास, तो यहाँ पे आप एक इन्वेस्टमेंट अपनी डाल सकते हो। उसके बाद कहाँ डाल सकते हो? उसके बाद भी अगर मार्केट गिरती है तो फिर वही अपने जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट है 22,800, यहाँ पे हम जाके अपना एक और इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसा होता है, कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो जाता है, वार हो जाती है, 1-2 महीने चलती है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ऐसा कोई 25-30% की गिरावट आ जाएगी। हाँ, हो सकता है 10 से 15% की गिरावट आ सकती है, ठीक है। 10 से 15% की गिरावट यहाँ जहाँ भी मार्केट है यहाँ से अभी और आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर इसमें ग्लोबल फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते हैं, तो ग्लोबल फैक्टर्स भी अगर इंक्लूड हो रहे हैं तो हो सकता है 25 से 30% मार्केट गिर जाए। बट अगर नहीं होता, केवल अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इतना बड़ा गिरावट नहीं मुझे लगता है। हाँ, 10 से 15% तो हो सकता है अगर वार होती है तो। वार नहीं होती है तो चुपचाप आप जैसे एक नॉर्मल मार्केट होती है वैसे ही आप इसको बिहेव कीजिए। और अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की राय मैं नहीं दूंगा, थोड़ा सा वेट करो। वेट कहाँ तक करना है? वेट आपको मैंने बताया कि 23,020 से लेकर 22,800 तक, इस जो गैप है, ये गैप के पास मार्केट को आने दीजिए, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। एंड सेकंड, आप अपनी इन्वेस्टमेंट तभी करना जब 22,000 या 21,800 के आसपास आपको मार्केट मिलती है तो, ठीक है।
तो होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा अच्छे से कि आपको इन्वेस्टमेंट कब करनी है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।